हंगामा आराई और हाथापाई के बाद मुलतवी होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास 50 मिनट गुजरने के बावजूद भी ताहाल शुरू नहीं हो सका। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 5 मिनट तक के लिए मुलतवी किया था। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद इसाक डोगर और हुकूमती रुकन हसन रियाज को अपने चेंबर में बुलाया था और चेंबर ही में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। वाज़ेह रहे कि हमने ये खबर भी रिपोर्ट की थी और मामला इस कदर संगीन हुआ कि एक दूसरे पर हाथ भी उठाया गया। हंगामा आराई के बाद इस इजलास को मुलतवी किया गया था और उसके बाद ये इत्तलात आई थी कि कायम मकाम स्पीकर के चैम्बर में ये दोनों अरकान मौजूद हैं जहां पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि जिन्होंने हाथ उठाया था ये उन 26 अरकान में शामिल हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कार्रवाई जारी थी। हंगामा आराई और हाथापाई के बाद मुलतवी होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास 50 मिनट गुजरने के बावजूद भी ताहाल शुरू नहीं हो सका। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 5 मिनट तक के लिए मुलतवी किया था। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद इसाक डोगर और हुकूमती रुकन हसन रियाज को अपने चेंबर में बुलाया था और चेंबर ही में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। वाज़ेह रहे कि हमने ये खबर भी रिपोर्ट की थी और मामला इस कदर संगीन हुआ कि एक दूसरे पर हाथ भी उठाया गया। हंगामा आराई के बाद इस इजलास को मुलतवी किया गया था और उसके बाद ये इत्तलात आई थी कि कायम मकाम स्पीकर के चैम्बर में ये दोनों अरकान मौजूद हैं जहां पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि जिन्होंने हाथ उठाया था ये उन 26 अरकान में शामिल हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कार्रवाई जारी थी।